रोशनी पूछ रही थी तुम्हारा। बल्कि जब उसने पूछा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कभी पूछा ही नहीं है। क्या? यही कि तुम खुश हो या नहीं। मैं खुश हूँ। मैं भला खुश क्यों नहीं होंगी? अब वो तुमसे ये पूछेगी कि मैं खुश क्यों हूँ, तो उसे कहना कि इसलिए क्योंकि इस सब का जिम्मेदार तुम मुझे नहीं समझते। माहीन, हम तीनों ही सजा भुगत रहे हैं बिला वजह की, और कब तक भुगतेंगे पता नहीं। कब ये सजा खत्म होगी। वैसे रोशनी हम दोनों से कम बेबस और मजबूर है। वो इस अजाब से और सजा से आजाद हो सकती है अगर तुम खुद अपनी जात से उसे आजाद कर दो। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। उमर, मुझे गलत मत समझो। मुझे रोशनी का वजूद नहीं खटकता। मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि उसे दुख है, लेकिन अगर वो ये सब भुला दे और नई जिंदगी शुरू करे तो तुम्हारे दिल का बोझ भी कम हो जाएगा और उसके लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। वो उसी चौखट पर बैठ के मेरा इंतजार करते रहना चाहती है। अगर वो इसको अपना नहीं सकता तो उसे मजबूर भी नहीं कर सकता कि वो मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए। उसे उम्मीद है कि हमारी मोहब्बत रंग लाएगी। उसे लगता है कि कभी तो हम दोनों एक हो जाएंगे। रोशनी, रोशनी, आवाज नहीं आ रही क्या? तू ये मुझे बता कि तू माहिन से मिलने गई थी क्या? हाँ गई थी। क्या हुआ? अब नहीं, वो दरअसल जकिया से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने जिक्र किया तेरा, तो कहीं जकिया ने उसी वक्त माहिन को फोन किया तो माहिन ने कहा कि रोशनी तो ससुराल आई ही नहीं मुझसे मिलने। हाँ तो मैं कौन सा ससुराल मिलने गई थी? लेकिन जकिया बता रही थी कि माहिन बोल रही है कि मुझे तो रोशनी से मिले हुए एक अरसा गुजर गया। तो तू ये हफ्ते में 2 से 3 बार किससे मिलने के लिए जाती है? तुझे पता है जकिया के सामने मैं बिल्कुल शर्मिंदा हो गई थी। मैंने उससे कहा कि नहीं वो शायद शाहीन होगी। मुझे सुनने में मुगालता हुआ है। अम्मा मुझे समझ नहीं आता
कि आपको हर किसी से हर बात करने का इतना शौक क्यों है? रोशनी, सच सच मुझे बता, तू किससे मिलने जाती है? देख, मैं वो माँ नहीं हूँ जो औलादों की ना करतूतों पे पर्दा डाले। हाँ हाँ अम्मा, आप तो वो माँ हैं जो औलादों की करतूतें बता के उन्हें खुद बर्बाद कर देती हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ माहीन बोल रही है। अरे वो क्यों झूठ बोलेगी, और वो भी अपनी माँ से? अम्मा, उसके ससुराल वाले बहुत बदजात लोग हैं, उसे कहीं आने जाने नहीं देते, और सहेलियों से मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं के जाने का बहाना बनाती है वो, फिर मुझसे मिलने के लिए आती है। और जब जकिया खाला ने फोन किया होगा तो बैठी होगी ना उसकी मनहूस सास उसके साथ, सच कैसे बताएगी? लेकिन एक बात तो बता, माहीन को इतनी क्यों आग लगी होती है तुझसे मिलने के लिए? हर दूसरे तीसरे दिन तुझसे वो क्यों मिलेगी? भाई अगर सास को नहीं पसंद है तो टिक के घर में बैठे ना, जब वो मैके आए तो मिल लिया करे तुझसे। ये लक्षण नहीं होते हैं घर बनाने के। अम्मा, वो भी इंसान है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशात हैं। शौहर कहीं आने जाने देता नहीं है, घुमाने फिराने लेकर जाता नहीं है, उसको कोई काम होता है मुझे फोन कर देती, मैं भी चली जाती हूँ। बस बस, हमदर्दी इतनी करना जितनी उसे रास आए। अगर इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपना घर उजाड़ के बैठ गई ना, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? घड़ी आई हमदर्दी। आमीन।